नमस्कार दोस्तों। हेलो। आज फिर मैं एक नया कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का लेके आपके सामने प्रस्तुत। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग डिस्कस करेंगे। ये तकरीबन दुनिया के हर प्रोडक्ट में, दुनिया के हर बिजनेस में, दुनिया के हर तरह के कारोबार में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है। ये किताबों में भी लिखा हुआ है, प्रैक्टिस में भी अप्लाई होता है। कुछ चीज़ें बड़ी मुश्किल है बताने की। पहले थ्योरी आया कि प्रैक्टिस आया, पहले एक्सपेरिमेंट हुआ, देन थ्योरी बनाई गई। तो ये चीज़ें अभी तक साफ़ नहीं हुई हैं। हो सकता है पहले किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर वो थ्योरी बनाई गई। मार्केटिंग के सेंस में भी मोर और लेस यही चीज़ है कि कुछ चीज़ें अप्लाई की गई, बाद में वो सक्सेसफुल हो गई, तो उसको एक थ्योरेटिकल फॉर्म में किताबों में लिखा गया। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग तो जैसे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग करेंगे मिक्स। मिक्स का मतलब होता है ऐसा कोई कंपोनेंट तब दो चार मिल के एक नए प्रोडक्ट को बनाएं। चार पांच प्रोडक्ट जब मिल के एक नया प्रोडक्ट बनता है तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। मार्केटिंग में भी चार पांच ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको मिलाना ज़रूरी है, और इन सबको मिल के मार्केटिंग मिक्स बनता है। ये चार चीज़ें हैं। फर्स्ट स्टार्टेड विथ प्रोडक्ट, सेकंड इज प्राइस, थर्ड इज प्लेस, एंड फोर्थ is promotion. Since all these components start with the same English letter P, that's why it is called 4 P's also. This concept was given by Neil Borden so many years back. ये आज भी उतना ही एप्लीकेबल है, इम्प्लीमेंट होता है। विथ पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे राइटर, सोशल साइंटिस्ट, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, मार्केटर्स, ये इसमें कुछ कुछ जोड़ते गए। फिर मार्केटिंग मिक्स 7 हो गए, फिर 9 हो गए, और आज बहुत सारी बुक्स में 16 लिखा जाता है, लेकिन बेसिक उनका 4 ही कहा गया। मार्केटिंग मिक्स 4 कंपोनेंट्स: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसीलिए इसको 4 P's भी कहते हैं। इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कैसे। प्रोडक्ट तो सबको पता होता है। प्रोडक्ट ऐसा कोई भी चीज़ है जो पैसे देकर लिया जाता है, जिससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिसकी यूटिलिटी होती है। तो प्रोडक्ट का जो बेसिक डेफिनेशन होता है, ये कोई कमोडिटी से नहीं है। एनी प्रोडक्ट विच सेटिस्फाइड द नीड ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट सबके लिए, हर एक कमोडिटी सबके लिए प्रोडक्ट नहीं होगा, किसी के लिए होगा जो नीडी होगा। ये हुआ प्रोडक्ट। तो जब बेचने के लिए, बिजनेस करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। अभी लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी फेरी वाले मेरे गली में घूमते रहते हैं। कुछ फ्रूट बेचने वाले होते हैं, कुछ वेजिटेबल बेचने वाले होते हैं, और दूर से ही आवाज़ लगाते हैं ताकि उनको पता चल जाए कि क्या वो बेच रहे हैं। तो वो क्या है कि एक प्रोडक्ट लेके मार्केट में आए ताकि लोग उनसे लें। तो प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है। फिल्म भी जब रिलीज़ होती है तो फिल्म के प्रोमोज आते हैं कि फ्राइडे को एक अमुक फिल्म रिलीज़ हो रही है, और इसके लिए वो पहले से ही मीडिया में या लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं, सो दैट कि लोग अटेंशन दें और प्रोडक्ट या सर्विस, वाट एवर इंटरटेनमेंट की चीज़ है, उसको सेल कर सकें। तो ये हुआ प्रोडक्ट। दूसरा होता है प्राइस। प्राइस इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट इन रुपीज़ विच टू बी पेड बाई अल्टीमेट कस्टमर और कंज्यूमर। तो जब तक पैसे का एक्सचेंज नहीं होगा वो बिजनेस नहीं होगा। अगर कोई किसी को फ्री में देता है तो आइदर वो गिफ्ट होता है या फिर चैरिटी। तो जब बिजनेस की बात आती है तो एक्सचेंज ऑफ मनी होगा, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी होगा। तो प्राइस भी उतना ही ज़रूरी है। प्राइस का मतलब होता है द फाइनल वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी इज़ टू बी पेड बाई कस्टमर, और इसकी वो वैल्यू होती है जिसके एक्सचेंज में लोगों को सामान मिलता है। तो बिजनेस में प्रोडक्ट के साथ प्राइस होना भी ज़रूरी है। तीसरा होता है प्लेस। प्लेस का मतलब होता है, वैसे तो प्लेस का मतलब ज्योग्राफिकल एरिया से लोग ले लेते हैं, लेकिन समय के साथ चेंजेस हो गया। ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। तो कोई भी प्रोडक्ट जहाँ पर सेल हो सकता है उस एरिया को प्लेस बोलते हैं। अब कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोग नहीं यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वो सामान नहीं बिकेगा, तो वो उसके लिए प्लेस नहीं हुआ। जैसे केंशुकी फ्राइड चिकन, ये चिकन का बहुत टेस्टी पैकेज होता है,
मल्टीनेशनल कंपनी है, सारे दुनिया में बिकता है, लेकिन द पर्सन्स हु आर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन उनके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज उनसे उनको एक तरह से एक एवर्जन होता है। तो जो प्रोडक्ट जिसके काम का होगा वही वहाँ पर बिकेगा। तो मार्केट भी ऐसे ही चेक किया जाता है। तो जब ग्रुप ऑफ कस्टमर ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर यह देखा जाता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ कस्टमर ज़्यादा होंगे, और जब नंबर ऑफ़ कस्टमर ज़्यादा होंगे तो दैट कुड बी ए प्लेस फॉर बिजनेस। इसको मार्केट भी कह सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब वैसे तो एक सीनियरिटी, एक पोजीशन ऊपर जाना, लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट में प्रमोशन का मतलब होता है आइदर किसी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना, और प्रोडक्ट को जब मार्केट में इंट्रोडक्शन मिल जाती है तो उसका सेल्स ग्रोथ बढ़ाना। अगर किसी प्रोडक्ट का 0 यूनिट बिक रहा है और वो 1 यूनिट बिक गया तो उसको भी प्रमोशन बोलते हैं, 2 यूनिट बिका प्रमोशन बोलते हैं। तो सेल्स डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बिजनेस। बिजनेस से सेल्स होगा, सेल्स से एक्सचेंज होगा, मनी आएगा, और मनी से प्रॉफिट होगी। दैट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस। तो फिर ऐसा होता है कि प्रमोशन का मतलब प्रोडक्ट के बारे में बताना, लोगों को कन्विंस करना, फिर अपनी क्वालिटी या प्राइस से लोगों को सामान बेच देना। तो ये